राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी। आज का विषय, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लॉजिस्टिक्स सेवाओं में कुशलता लाने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी के तंत्र और कौशल विकास की शुरुआत होगी। नीति के तहत तेज और समावेशी वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी आधारित, एकीकृत, किफायती, हर स्थिति में उपयोगी और सतत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम सुनिश्चित होगा। इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना, वैश्विक मानकों को हासिल करना, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भारत की रैंकिंग में सुधार लाना तथा वैश्विक व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने में सहायता करना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की विशेषता। इस नीति में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए विषयगत, विभिन्न सेक्टरों, विभिन्न क्षेत्राधिकार वाले तथा व्यापक नीतिगत प्रारूप को चाक चौबंद बनाने के उपाय किए गए हैं। यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का लक्ष्य समेकित अवसंरचना का विकास करना है। वहीं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉजिस्टिक्स सेवाओं में कुशलता लाना, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स को दुरुस्त करना तथा समुचित प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। इसकी परिकल्पना में तेज और समावेशी वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता, एकीकृत, सस्ते, हर स्थिति में उपयोगी, सतत तथा विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास करना शामिल है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को परामर्श प्रक्रिया के जरिए विकसित किया गया है। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों, उद्योग से जुड़े हितधारकों और अकादमिक जगत के साथ परामर्श के कई दौर हुए तथा विश्व में प्रचलित उत्कृष्ट व्यवहारों पर गौर किया गया। निर्धारित लक्ष्य। इस नीति के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें उन लक्ष्यों को हासिल करने की विस्तृत कार्य योजना को शामिल किया है। लक्ष्य इस प्रकार है: 1. वर्ष 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती करना। 2. वर्ष 2030 तक 25 शीर्ष देशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना। और 3. प्रभावी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डाटा आधारित निर्णय समर्थन की संरचना करना। क्या रहेगी कार्य प्रक्रिया? नीति की निगरानी करने और हितधारकों के बीच एकीकृत प्रयासों के लिए नीति मौजूदा संस्थागत प्रारूप का उपयोग करेगी, यानी पीएम गतिशक्ति एनएमपी के तहत गठित अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का उपयोग करेगी। यह नीति देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण, वसूलन तथा बेहतर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग प्रणाली शामिल है। विभिन्न हितधारकों और त्वरित समस्या निदान एक्सिम प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना, रोजगार देने योग्य कुशल श्रम शक्ति का समूह पूल तैयार करने सहित निर्बाध सहयोग के लिए नीति में प्रावधान किया गया है। यह नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा, कृषि और संबंधित सेक्टरों, द्रुतगामी उपभोक्ता माल और इलेक्ट्रॉनिक्स को समर्थन देती है। इसके बारे में पूर्वानुमान लगाना बहुत आसान होगा। इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। आपूर्ति श्रृंखला में बर्बादी तथा बड़ी मात्रा में स्टॉक की जरूरत में कमी आएगी। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।